नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए वो घटिया तरीके की पब्लिसिटी करके खुद को जनता की नजरों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी को हराने के लिए बना विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब पीएम मोदी के नाम पर ही विपक्ष की सभाएं चल रही हैं और वो लोगों के बीच में पीएम मोदी का ही नाम लेकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पीएम मोदी पर हमलावर होने वाले विपक्षी नेताओं ने इस बार भी कुछ ऐसा ही किया है जिसकी वजह से वो मुसीबत में फंस सकते हैं। तो चलिए क्या कुछ है पूरा मामला आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। बिहार के जंगल राज के पर्याय माने जाने वाले राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। लालू ने कहा कि पीएम मोदी हिंदू नहीं है क्योंकि उनकी मां के देहांत के वक्त उन्होंने अपना सिर नहीं मुंडवाया था। पीएम पद की गरिमा का मान मर्दन करते हुए लालू यादव पीएम मोदी के तू तड़ाके शब्दों का प्रयोग किया। मोदी क्या है? मोदी कोई चीज नहीं है, मोदी के पास तो परिवार ही नहीं है। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुम्हारे परिवार में कोई संतान क्यों नहीं हुआ? ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता है कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लड़ रहा है। इतना ही नहीं, लालू यादव ने आगे कहा कि तुम्हारे पास तो परिवार ही नहीं है, तुम तो हिंदू भी नहीं हो। मोदी की माताजी का जब निधन हुआ तो सबने देखा कि मोदी ने मां की मौत के बाद भी बाल दाढ़ी नहीं बनवाया। किसी का मां मरता है तो बेटा बाल अपना छिलवाता है, तुम क्यों नहीं छिलवाए जब तुम्हारी मां का निधन हुआ? उन्होंने कहा कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुसरण करते हैं। लालू यादव ने आगे कहा कि तेजस्वी महागठबंधन सरकार के दौरान लाखों रोजगार दिया। हम रोज पूछते थे आज कितना रोजगार दिया? तेजस्वी अच्छा काम किया। साल 2017 में जब नीतीश महागठबंधन से एनडीए में गए थे तो नीतीश को हम गाली नहीं दिए, हम कहे थे पलटू राम है। इसके बाद हम उनको फिर महागठबंधन में दोबारा लिए, हम लोग से गलती हुई। इतना ही नहीं, लालू यादव ने कहा कि मैं टीवी में देखता हूं कि कोई माला पहना रहा है, कोई फूल पहना रहा है, शर्म नहीं आती है क्या नीतीश कुमार को? ये सब देखकर देख रहे हैं कि उनका शरीर भी काम नहीं कर रहा है आजकल। आज के गांधी मैदान का जुटान देखकर और भी पता नहीं कौन बीमारी पैदा ले लेगा। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में 3 मार्च 2024 को राजद की तरफ से आयोजित जन विश्वास रैली में विपक्षी दलों के राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता पहुंचे, जिसमें तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव भी पहुंचे थे। इसी रैली में बोलते हुए लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कमंडल और मंडल कमीशन का भी जिक्र किया। लालू प्रसाद ने कहा कि ये कहता है कि भगवान में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। बताओ कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही भगवान कब तक थे? मंडल कमीशन को लेकर उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन का नतीजा है कि आज हर पिछड़ा वर्ग, दलित, वंचित और गरीब सत्ता के दरवाजे पर खड़ा है। ये नरेंद्र मोदी क्या चीज है? बता दें कि मंडल कमीशन को वीपी सिंह ने पीएम रहते लागू किया था। इतना ही नहीं, लालू यादव के अलावा तेजस्वी यादव भी जमकर बरसे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन की फिल्म का गीत इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये तूने क्या किया, गीत गाकर तंज कसा। तेजस्वी यादव ने जन विश्वास रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जहां तक जा रही मेरी नजर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने 10 दिनों तक बिहार का भ्रमण किया, आप सबसे आने का अनुरोध किया था। आज रैलियों में भीड़ का रिकॉर्ड टूटा है। इसी गांधी मैदान में नौकरी भी बांटी गई। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि 10 लाख नौकरियों की बात कही तो उन्होंने सवाल किया था पैसा कहां से आएगा? हमने अति पिछड़ों और दलितों के आचरण का दायरा बढ़ाया। तेजस्वी ने लोगों से कहा कि आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं। तेजस्वी ने कहा कि राजद केवल एमवाई नहीं, बाप की भी पार्टी है। कुछ विधायक इधर से उधर करते हैं, लेकिन आप जनता को कहां से खरीदोगे? ये विचारधारा की लड़ाई है, हम सब किसी से डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोगों ने 40 से 39 सीटों पर बीजेपी और उनसे लोगों को जिताया। क्या उन लोगों की ने नौकरियां दी या अपराध नियंत्रण किया? पीएम मेरे पिता के बारे में बोल रहे थे, लेकिन मेरे पिता ने रेलवे में ऐतिहासिक काम किया। रेलवे को मेरे पिताजी ने पहली बार मुनाफे में लाया।
आप लोगों ने क्या किया बता दें। जन विश्वास रैली के दौरान मुख्य मंच पर उपस्थित सभी नेताओं ने खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पूरे देश को विपक्ष की एकता और मजबूती का संदेश देने की कोशिश की। वहीं राहुल गांधी ने जन विश्वास रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बिहार देश की राजनीति का नर्व सेंटर है। बिहार से ही देश में बड़े बदलाव की शुरुआत हुई है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमारे देश में नफरत की जगह नहीं है। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हम लोगों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। मैं उन भाजपा वालों से कहना चाहता हूं कि वो संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और संकल्प ले कि किसी परिवार वाले से वोट लेने नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर लालू यादव के बयान की बात करें तो इससे पहले भी विपक्षी नेता पीएम मोदी पर टिप्पणी कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गर्मा गर्मी बढ़ गई है। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल चुनावी समर में कूदे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से झूठ बोलकर अपनी और कांग्रेस की फजीहत कराई है। ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जाति को लेकर ऐसा झूठा दावा कर दिया कि बीजेपी से लेकर उनकी ही पार्टी के पूर्व नेता उन्हें घेर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि पीएम मोदी ओबीसी में पैदा नहीं हुए, वो तेली जाति के हैं, जिसे गुजरात में भाजपा सरकार के कार्यालय के दौरान ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी अपने झूठे बयान और दावों के चक्कर में बेइज्जती करा बैठे हैं। राफेल जहाज खरीदने का मामला हो, कृषि कानून हो, लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीनी सेना की वापसी हो या फिर मोदी की जाति को लेकर दिया बयान, राहुल गांधी के झूठ की फैक्ट्री चलती जा रही है। सबसे पहले राहुल गांधी के उस बयान की बात कर लेते हैं जिसे लेकर अभी बवाल मचा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने ओडिशा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी में पैदा नहीं हुए थे, उनका जन्म तेली जाति में हुआ, जिससे गुजरात में बीजेपी सरकार ने ओबीसी में शामिल किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक सामान्य जाति से ताल्लुक रखते हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपनी जाति के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी की जाति को लेकर किया गया दावा गलत निकला। लेखक आनंद रंगनाथन ने राजपत्र शेयर करते हुए राहुल गांधी के दावे का फैक्ट चेक किया है। ये राजपत्र 27 अक्टूबर 1999 को जारी किया गया था। इस राजपत्र में पीएम मोदी की जाति को ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी ये राजपत्र उस वक्त जारी हुआ जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि नरेंद्र मोदी गुजरात के 2001 में मुख्यमंत्री बने थे। राहुल गांधी के दावे का खंडन उनकी ही पार्टी के पूर्व नेता और सांसद नरहरि अमीन ने भी किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, जिस व्यक्ति को अपना गोत्र तक नहीं पता, वो आज एक गरीब परिवार और तेली समाज में जन्मे प्रधानमंत्री को ओबीसी सर्टिफिकेट दे रहा है। ये सामाजिक तौर पर पिछड़े सभी लोगों का अपमान नहीं तो और क्या है। नरहरि ने कहा कि जब 25 जुलाई 1994 को सरकार ने मोग घाची को ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया, तब मैं कांग्रेस सरकार में गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत था। ये वही जाति है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। ऐसे में इसको लेकर बयान देकर राहुल गांधी द्वारा ओबीसी समुदाय का अपमान किया जा रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस के सीनियर नेताओं में से एक है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर पार्टी के कई बेडम इवेंट उनकी ही अगुवाई में होते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के बयान सीधे तौर पर कांग्रेस और पूरे इंडी गठबंधन को रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अपने ओबीसी कार्ड को खेलने के चक्कर में इस तरह का बयान कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं ये बात भी समझनी जरूरी है कि कांग्रेस जहां आरोप प्रत्यारोप के दम पर चुनावी जंग लड़ना चाह रही है, वहीं बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस से अपने 10 साल के विकास काम को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में कोई लोक लुभावन वादा नहीं किया। वहीं बजट के बाद सरकार ने कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हुए आर्थिक कुप्रबंध पर श्वेत पत्र भी जारी किया। यानी बीजेपी के खिलाड़ी दोनों साइड से सियासत के मैच में बैटिंग कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी अपनी बयानबाजी के चक्कर में हिट विकेट कर रहे हैं और अब इस लाइन में लालू यादव की भी एंट्री हो गई है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।